इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत करने की मेन वजह ये है कि गरीब बच्चे जो टैलेंट रखते हैं, एजुकेशन रखते हैं और दिल में जज्बा भी रखते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनको अच्छी संस्था में शिक्षा नहीं मिल पाता है और उसकी वजह होती है सिर्फ पैसा। तो हम लोग की कोशिश यही है कि ऐसे बच्चे जिसके पास टैलेंट है और वो उनको कुछ मौका दिया जाए या उनके पीछे एक सिस्टम को जनरेट किया जाए तो वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वैसे बच्चे को ढूंढना, उनका एंट्रेंस टेस्ट लेना और उसके बाद हम लोग उसको अपने यहाँ पढ़ाने का काम करेंगे, रखने का भी काम करेंगे। मैंने पढ़ाने से लेके खाने पीने रहने और उनकी ज़रूरतों का सारा सामान 80 बच्चे को हम लोग पढ़ाने का संकल्प लिया है, जिसमें 40 बच्चे का आज हम लोग एडमिशन कर लिए हैं। जो 40 बच्चे आज से हम लोग का जिम्मा रहेगा इनको खिलाना पिलाना रखना पढ़ाना सब कुछ। और 40 बच्चे के लिए हम लोग एडमिशन ओपन रखे हैं ताकि और भी कुछ बच्चे जो हैं जिनको शायद इस बात पे यकीन ना हो कि हम जाएंगे तो कुछ पैसे लगेंगे या कुछ सिस्टम होगा, तो वो बच्चे लोग तक खबर नहीं पहुंच पाई होगी, कोई भी वजह हो सकता है, जिसके लिए हम लोग 15 से 20 दिन के बाद और नेक्स्ट बैच का डेट होगा हम लोग का 5 दिसंबर, तो उसमें 40 बच्चे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा 80 बच्चे का कमिटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फैकल्टी किस तरह के हैं? सर हमारे यहाँ फैकल्टी अपने जानते हम लोग बहुत अच्छा कोशिश किया है लाने के लिए। हमारे यहाँ जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, हमारे बगल में संतोष सर है, ये IIT टॉपर्स रहे हैं, बट इनकी इच्छा शुरू से रही कि IIT टॉप करने के बाद हम बच्चों को पढ़ाएंगे। 10 साल से ये नीट को पढ़ा रहे हैं, वो भी अभियानंद जी के नेतृत्व में। वो ये उन्हीं के टीम के एक पार्ट है जो केमिस्ट्री, जो सब बच्चों का सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट होता है केमिस्ट्री, जो छोटे से शहर रांची में इस लेवल के टीचर नहीं मिलते हैं। चाहे वो आकाश हो, ब्रांड अलग सी बात है, बट टीचर की क्वालिफिकेशन देखिएगा तो ये है। तो केमिस्ट्री हमारे संतोष जी पढ़ाएंगे, फिजिक्स हमारे सर पढ़ाएंगे। इनको 18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस का है, ठीक है ना। क्या इस सेंटर पे सिर्फ वही सुपर 80 के बच्चे ही पढ़ेंगे या फिर और भी जो फीस देकर पढ़ना चाहेंगे वो भी पढ़ सकते हैं? नहीं, उनको भी पढ़ाया जाएगा? नहीं, यहाँ पे जो फीस दे के पढ़ना चाहते हैं वहाँ यहाँ पे अभी नहीं पढ़ सकते, अभी उसका कोई प्रोविज़न नहीं है। अभी जो बच्चे आएंगे उसमें से ये हो सकता है कि जो बच्चे 2022 को हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो उसको हम लोग अपने पास अपने हॉस्टल में या यूँ कहें अपने घर में रख के पढ़ाएंगे। हॉस्टल कहना सही नहीं होगा। और जो बच्चे को लगता है कि नहीं ये इस साल तैयारी करने के लायक नहीं है, इनको थोड़ा और बेसिक से क्लियर करवाना होगा, फाउंडेशन कोर्स इनका कंप्लीट करवाना होगा, उन बच्चों को हम लोग डे बेसिस पे यहाँ पढ़ाएंगे, जिनको उनको खुद का जिम्मा होगा रहने का और खाने का। यहाँ कोचिंग, बुक्स, ये सारी चीज़ फ्री मिलेगी, लाइब्रेरी फ्री मिलेगी। उनको खुद को रहना और खुद को खाना वो उनके जिम्मा होगा। सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है? सिलेक्शन प्रक्रिया बहुत नॉर्मल है। बच्चे जो मैट्रिक में 70% लाते हैं और इंटरमीडिएट में 70% लाए हैं, वो हमारे यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद एक छोटी सी इंटरव्यू होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे कि अब 200 बच्चे पास कर गए, उसी में से फ़िल्टर करना होता है। सीट तो हमारे पास लिमिटेड है, बट बच्चे टर्न अप नहीं हो पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि बच्चे को इस बात का यकीन हो, अगर आपके पास टैलेंट है आप बेफिक्र हो के आएँ, आपको 10% भी गुंजाइश होगा तो यहाँ ज़रूर जगह मिलेगा। क्योंकि हमने टीम को बना रखा है, टीचर जो हमारे पास हैं वो सिर्फ यही पढ़ाते हैं, कहीं और नहीं पढ़ाते हैं, तो वो 5 क्लास ले सकते हैं। बच्चे नहीं है हमारे पास, है ना। हमारे पास टीम बहुत अच्छी बन चुकी है, बच्चे तक खबर पहुंचना चाहिए।
कि आप बेफिक्र होकर के आएँ। बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहाँ रह पढ़े हुए बच्चे वहाँ से छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स के लाइन को जान रहे हैं, जो हमें जान रहे हैं, ठीक है ना। और मुजफ्फरपुर से, यूपी से, कश्मीर से, दिल्ली से, आगरा से, गिरिडीह से, धनबाद से, जमशेदपुर से, ये 40 बच्चे 40 जगह से आए हुए हैं। तो ये खबर जानी चाहिए। जिस बच्चे को ये समझ में आ जाए कि भाई हम तो ऑनलाइन, गरीब का बच्चा ऑनलाइन देख के तैयारी कर रहा, वो हमेशा 200, 250, 300, 400 में जाके अटक जाता है। तो उसको हम लोग फ्री कोचिंग देंगे, फ्री रहने देंगे। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो हमारे जो काउंसलर हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनको टिकट भी देंगे आने जाने का। अगर कोई बच्चा कांटेक्ट कर ले, यहाँ कि मेरे पास टिकट का पैसा नहीं है और मेरा मार्क्स ये है और मेरा क्रिटिकल की कंडीशन ये है, तो उसको आने जाने का किराया, रहने का किराया, सब कुछ मिलेगा उसको। देश के किसी भी कोने से, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, वो मेरे वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकता है। और वो वेबसाइट अभियानंद के नेतृत्व में रहता है। माने ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम बच्चे ही टर्न अप करेंगे, ठीक है। चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, आदिवासी हों, जिस समाज के हों, बस हमें चाहिए 70% मैट्रिक और 70% इंटरमीडिएट, ही इज एलिजिबल। दूसरा, वो गरीब हैं, यानी जिनकी मंथली इनकम 25,000 से नीचे है, वो। ये 3 हम लोग का कंडीशन है ताकि उस लेवल के बच्चे को ढूंढा जाए। मैडम कहाँ से आए हैं, क्या आगे बढ़ने का क्या लक्ष्य है? मैं रहने वाली बड़गाई की हूँ और मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से मेरा नीट का प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हो पा रहा था। और अच्छा ट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए मेरे मम्मी पापा के पास उतना पैसा नहीं था जो कि हमको पढ़ा पाते। और अगर कहीं पे एडमिशन भी करवा देते, जिसके कारण मम्मी पापा को बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता ताकि वो मेरा फीस जुटा पाते। इंस्टीट्यूट में जब आए हैं, कैसा आपको पता चला और कैसे यहाँ तक पहुँचे? हमको झांस इंस्टीट्यूट के बारे में यूट्यूब से पता चला था। वहीं पे सर का आ रहा था इंटरव्यू वाला वीडियो, उसी से हम उसको देखे और फिर यहाँ पे आए। अच्छा लग रहा है? यस सर, इसलिए क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, हर एक चीज़ का सुविधा जो मेरे मम्मी पापा पूरा नहीं कर पाते थे। कहाँ से आए हैं आप और क्या मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? Hello, I'm Sophia Praveen from Ranchi Hinpuri. I'm preparing for NEET 2022. Last year I applied to but didn't score best. So this year I came to Jhas Institute and I'll show that this year I'll crack NEET with best score. And I want to become a cardiologist by profession. And I know my weak points, that is physics and chemistry, and this year I'll show that I'll improve it. झांस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला और कहाँ से आप आए हैं, क्या इरादा है आगे बढ़ने का? झांस इंस्टीट्यूट के बारे में जो है मेरे अब्बा के दोस्त हैं, उन्होंने अब्बा को बताया। हमने घर पे रह के तैयारी शुरू कर दी थी, तो फिर हमें पता चला कि अच्छी फैसिलिटी है और वो लोग जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर रहना, बाहर कोचिंग वगैरह, उन लोगों के लिए एक इंस्टीट्यूट चल रहा है और वो सारी फैसिलिटीज़ 24 आवर्स टीचर्स गाइडेंस और अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे अब्बा ने फिर हमें भेजा यहाँ और फिर हमारा टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ और हमें लिया गया है। कहाँ से आए? सर हम मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं।